जब में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति जोरों से बनी रहे हमारे साथ। हर एक वचन जो आने वाला है परमेश्वर, वो प्रकटीकरण हमारे अंदर जाने दे और हमारा जीवन बदलने दे। हम वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। मैं मानती हूँ कि हर एक चीज़ जो हमें इस वचन को लाने से रोक रही है उसे मैं नष्ट करती हूँ प्रभु। मैं मानती हूँ कि वचन दो-धारी तलवार के समान है, जो लोगों के हृदय में नहीं जाए पर उनके जीवन में बदले। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है प्रभु, उसका जीवन बदले। मैं चाहती हूँ कि वो हर एक व्यक्ति इस वचन पर चले प्रभु, इस वचन की गहराई को समझे और इस वचन पर चले प्रभु। मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए हर एक व्यक्ति के जीवन में जो ये वचन सुन रहा है परमेश्वर। मैं मांगती हूँ कि उन्हें अनुग्रह दे वचन पर चलने के लिए, ताकि उनके जीवन में 100 गुना फल लगे और परमेश्वर उनके जीवन में बढ़ोतरी हो प्रभु। परमेश्वर, और जो तेरा वचन का आदर करता है उनके जीवन में बढ़ोतरी आती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो तेरा वचन सुन रहा है, हर एक के जीवन में ब्लेसिंग्स ला, हर एक के जीवन में सारी चीज़ें परमेश्वर उनके जीवन में जो चीज़ें सही नहीं है उन्हें निकाल दे प्रभु, और जो लोग सही नहीं उन्हें निकाल दे प्रभु। सिर्फ वही लोग रहने दे जो उनके लिए हित में हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, जैसे हम वचन ले रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ कि वचन क्लैरिटी से आए प्रभु। मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ओके, लास्ट टाइम हम वचन में देख रहे थे कि कैसे एलीशा ने उस पानी को नमक, उस पानी जो गंदा पानी था उसमें नमक डाला और उस पानी को साफ़ सुथरा कर दिया। ठीक है, अब हम और एक पॉइंट लिखने वाले हैं। ओके, वचन की शुरुआत जो हुई है, ओके, वो 2 राजा 2:19 से 22 हम पढ़ेंगे। दो राजा 2 किंग्स। मुझे एक पॉइंट बताना है आपको, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट ये है, हम वचन बाद में पढ़ेंगे, बट पॉइंट ये है, आप पॉइंट लिख के लिखो। कर्सेस on country can affect country's GDP. Curses on a country can affect country's GDP. Curses on a country can affect country's GDP. देश पर शराब देश के GDP को प्रभावित कर सकते हैं। देश पर अगर शराब आते हैं तो देश की GDP को प्रभावित कर सकते हैं। GDP क्या है मैं बाद में आपको बता दूँ। देश पर आए हुए शराब देश के GDP को प्रभावित कर सकते हैं। देशावरील शराब देशाच्या GDP वर परिणाम करू शकतात। देशावरील शराब देशाच्या GDP वर परिणाम करू शकतात। ओके, देखो हम एक वचन पढ़ने वाले हैं, 2 राजा 2:19 से 22। ठीक है, पहले हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में GDP का अर्थ बता दें। इंग्लिश में पढ़ेंगे। 2 Kings 2:19 to 22। Then the men of the city said to Elisha, please notice the situation of this city is pleasant, as my Lord sees, but the water is bad and the ground barren. And he said, bring me a new bowl and put it salt in it. So they brought it to him, and then he went out to the source of the water and cast in the salt there, and said, thus says the Lord, I have healed this water from it. There shall be no more death or barrenness.
सो द वाटर रिमेन्स हील्ड टू दिस डे अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ एलिशा विच इज स्पोक। ठीक है, ये वचन है, मैं वापस से वचन हिंदी में ले रही हूँ, मराठी में ले रही हूँ। एक बार वचन की ओर से जाएंगे तो वापस से याद आता है कि हमने क्या स्टोरी थी। देखो, दो राजे दोन, त्या नगराचे रहिवासी अलिशाला म्हणाले, पहा हे नगर मनोहर स्थळी वसले आहे, हे आमच्या स्वामीला दिसत आहे, पण येथले पाणी फार वाईट असल्यामुळे जमिनीत काही पिकत नाही. त्याने म्हटले, एक नवे पात्र माझ्याकडे आणा व त्यात मीठ घाला. त्याने ते पात्र त्याच्याकडे आणले. मग तो पाण्याच्या झऱ्यानजीक गेला व त्यात त्याने मीठ टाकून म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो, मी हे पाणी चांगले करतो, यापुढे याने मृत्यू येणार नाही व पीक बुडणार नाही. एलिशाच्या या वचनानुसार ते चांगले झाले, ते आजवर तसेच आहे. ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो स्टोरी मैंने वापस से याद दिलाई है, हिंदी में मैं पढ़ूंगी। 2 राजा 2:22। नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, महादर, आप अनुभव कर सकते हैं कि यह नगर सुंदर स्थान में है, किंतु यह पानी बुरा है। यह कारण है कि भूमि में फसल की उपज नहीं होती। एलिशा ने कहा, मेरे पास एक कटोरा लाओ और उसमें नमक रखो। लोग कटोरे को एलिशा के पास ले आए। तब एलिशा उस स्थान पर गया जहाँ पानी भूमि से निकल रहा था। एलिशा ने नमक को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, यहोवा कहता है, मैं इस पानी को शुद्ध करता हूँ। अब मैं इस पानी से किसी को मरने न दूंगा और न ही भूमि को अच्छी फसल देने से रोकूंगा। पानी शुद्ध हो गया और पानी अब तक भी शुद्ध है। वो वैसा ही हुआ जैसे एलिशा ने कहा था। हालेलुया। तो हमने देखा कि यरीको एक बहुत ही अच्छा नगर था, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये था यरीको नगर से कि यरीको शहर जो था वो दिखने में तो बहुत अच्छा था, बट वहाँ पर उनका जो पानी था वो ख़राब था। और वो पानी जब इस्तेमाल करते थे लोग फसल उगाने के लिए, तो उसकी वजह से ज़मीन भी बंजर हो गई और फसल नहीं आ रही थी। क्योंकि पानी अगर गंदा होगा तो ज़मीन के फसल में जब वो पानी जाएगा तो अंदर की जो उपजाऊ ज़मीन है वो मर जाएगी और ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी और इसकी वजह से फसल नहीं उगती थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ था ये यरीको में हो रहा था। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, कब एक देश के ऊपर कब शराब आते हैं, पहले तो जीडीपी समझने की कोशिश करो। मैंने इंग्लिश में कहा कर्सेस ऑन कंट्री कैन अफेक्ट कंट्रीज जीडीपी। बहुत सारे लोगों को जीडीपी पता है, बट मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ। जीडीपी मतलब हम बढ़ोतरी बोल सकते हैं। बढ़ोतरी कैसी? अगर एक आदमी उसका केले का बिजनेस है, अगर उसने रोज़ 15 डज़न केले बेचे तो उसके पास 15 डज़न के पैसे आएंगे, बराबर है। पर अगर कुछ कारण के वजह से अगर वो बीमार पड़ेगा, ठीक है, तो 2-3 दिन वो जा नहीं सका केले बेचने के लिए, तो क्या उसके पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। वैसे ही हमारे देश में हर देश का एक जीडीपी होता है, बढ़ोतरी होती है, और उस बढ़ोतरी को परसेंटेज के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, तो बढ़ोतरी कैसे होती है? जब हमारा देश कुछ बनाता है और उसे हम बेचते हैं दूसरे देशों में, हमें जब वो पैसा मिलता है तो जितना पैसा हमें मिला है वो देश को जितना पैसा हमें मिला है, ओके, एक्सपोर्ट करके, वो पैसा एक परसेंटेज के रूप में हमें बता दें कि हमारे देश की बढ़ोतरी इतनी हुई है। मतलब मान लो एक फार्मर है, ओके, एक किसान है जो पहले 5 किलो अनाज उत्पन्न करता था और हमारा देश 2 किलो अपने पास रखता था और 3 किलो बाहर बेचता था। 3 किलो के पैसे आते थे, तो हमारी बढ़ोतरी सिर्फ 3 किलो तक थी। पर अब क्योंकि हमारे देश की जो खेती है वो उपजाऊ है, तो अब जो किसान है वो 20 किलो उपज बनाता है
और 5 किलो अपने लिए रखता है, 15 किलो बेचता है। तो 15 किलो जब वो बेचता है तो 15 किलो से हमें जो पैसे मिलते हैं वो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई 3 किलो से लेकर, है कि नहीं। जब वो 3 किलो बेचता था तो 3 किलो के कम मिलते थे, बाहर बेचता था तो बाहर के देशों को। अब 15 किलो बेचेगा तो ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से नापी जाती है बढ़ोतरी। अभी जीडीपी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैं जा नहीं सकती। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि हर देश की बढ़ोतरी जीडीपी के माह के द्वारा आंकी जाती है, ठीक है। हर देश कितना बढ़ोतरी कर रहा है, और हर 3 महीने में अगर आप देखोगे, हर 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने में हमारे देश ने कितनी बढ़ोतरी की उसके रेट छापे जाते हैं। तो आजकल हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहा है, 7.5 के रेट पे बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। बाकी के लोगों की बढ़ोतरी इतनी नहीं हो रही है क्योंकि वॉर चल रही है इसलिए, पर हमारा देश फिर भी बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी सर्विसेज दे रहा है, बहुत बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो एक देश के अब जो बढ़ोतरी है, एक देश की बढ़ोतरी शराबों की वजह से रुक सकती है। ध्यान से समझो, एक देश की बढ़ोतरी शराब की वजह से रुक सकती है। जब उस देश के लोग अगर परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, और जब उस देश के लोग, कोई भी देश के लोग जब परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, तो उस देश के ऊपर श्राप आते हैं। और जब देश के ऊपर श्राप आते हैं तो आप देखोगे कि वो श्राप वो श्राप आपके पानी को खराब करेंगे, या तो फिर आपके खेती को बंजर करेंगे, या तो फिर बारिश नहीं आएगी। इस प्रकार के श्राप देश पर आते हैं। तो जो खेती 100 किलो अनाज पैदा उपज करती थी वो अब 10 किलो करने लगी है, क्योंकि बारिश नहीं आई। बारिश नहीं आना भी एक श्राप है, ठीक है। तो एक देश के ऊपर श्राप कब आते हैं? श्राप तब आते हैं जब उस देश के लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है। When people from the country do not obey God, curses are released on that country. जब एक देश के लोग परमेश्वर के अधीन नहीं चलते हैं, उस टाइम पर उस देश पर श्राप आते हैं, ठीक है। अब यरीको जो था वो एक सुंदर शहर था, जगह थी, बट वहाँ के लोगों ने कुछ तो गलत किया था, उसकी वजह से उनके पानी के ऊपर श्राप आया था, ठीक है। 2 चीज़ें हुई थी। एक तो उनका पानी जो था, यरीको के लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की थी जिसकी वजह से उनके देश पर, उनके शहर में श्राप आया था, और उनका पानी खराब हुआ था, और उनका जो ज़मीन था वो बंजर बन गया। पहले उनका ज़मीन बंजर नहीं था, पानी खराब नहीं था, बट क्योंकि यरीको के लोगों ने कुछ तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसके वजह से उनकी ज़मीन खराब हो गई और जो पानी था वो खराब हो गया। अब क्या था वो? हम एक वचन को देखेंगे, यहोशू 6, पहले इंग्लिश में देखेंगे। जोशुआ 6:26। Okay. Then Joshua charged them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord, who rises up and builds this city Jericho. He shall lay its foundation with his firstborn, and with his youngest he shall set up its gate. Okay. So the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout all the country. Okay.
Then Joshua charged them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord, who rises up and builds the city Jericho. He shall lay its foundation with his firstborn, and with its youngest he shall set up its gates. ये क्या बोल रही हूँ मैं आपको समझा रही हूँ. यहोशुआ 6:26. त्या समय यहोशुवाने असा शाप दिला की जो कोणी यरोही नगर उभारण्यास प्रवृत्त होईल त्याला परमेश्वराचा श्राप लागेल. त्याचा पाया घालताच त्याचा ज्येष्ठ पुत्र मरेल आणि त्याची वेशी उभारताच त्याचा कनिष्ठ पुत्र मरेल. ठीक है. तो अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, बाद में आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है. यहोशू 6:26. उस समय यहोशू ने शपथ के साथ महत्वपूर्ण बातें कही. उसने कहा, कोई व्यक्ति जो यरोही नगर के पूर्ण निर्माण का प्रयत्न करेगा यहोवा की ओर से खतरे में पड़ेगा. जो व्यक्ति नगर के नींव रखेगा अपने पहलौठे पुत्र को खोएगा. जो व्यक्ति फाटक लगाएगा वो अपने सबसे छोटे पुत्र को खोएगा. तो अब ये क्या था? यरीको, जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि अब तुझे यरीको नगर के ऊपर हमला करना है, तो यरीको जो शहर था उसके बाजू में उन्होंने एक वॉल, एक दीवार खड़ी कर दी थी. ठीक है. जैसे यरीको ये शहर है, इसके आजू बाजू में ये दीवार थी, तो बीच में कोई आ नहीं सकता. राइट. तो ये जो दीवार थी ना, ये दीवार कोई मामूली दीवार नहीं थी. ये दीवार इतनी बड़ी थी कि मानो 12 सेंटीमीटर 12 फुट की दीवार थी. वो 12 फुट की. ठीक है. तो वो दीवार गोल बनाई गई थी. ठीक है. ऐसे गोल ये दीवार ऐसी बनाई गई थी, गोल. और ये जो दीवार की जो विड्थ थी ना, दीवार की जो चौड़ाई थी ना, ये दीवार की जो चौड़ाई थी वो 12 फीट थी. ठीक है. उस दीवार पर रथ दौड़ा करते थे. इतनी बड़ी दीवार थी. और वो दीवार किस लिए बनाई थी? यरीको शहर को प्रोटेक्शन देने के लिए, यरीको शहर को सुरक्षित करने के लिए. और जब यहोशू जब आया वहाँ पर, तो उस दीवार को तोड़ना नामुमकिन था. ओके. बट परमेश्वर ने उसे कहा कि ये दीवार को मैं तोड़ूंगा. ठीक है. और यहोशू को कहा कि तू जब यरीको शहर में आएगा तो 7 चक्कर लगाना रोज. ओके. 6 दिन उस शहर के एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना. और जब मैं कहूँ तो जोर से चिल्लाना, और वो दीवार अपने आप नीचे आ जाएगी. और यहोशू ने वही किया. 6 दिन उसने यरीको शहर के दीवार की चक्कर लगाई, और 7वें दिन उसने 7 चक्कर लगाए और फिर जोर से चिल्लाया. जैसे उसने सारे लोगों ने चिल्लाया, वो दीवार अपने आप नीचे आ गई. परमेश्वर ने वो दीवार तोड़ दी. वो दीवार मनुष्य से तोड़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो दीवार छोटी नहीं थी. 1 या 2 फुट की दीवार नहीं थी कि मनुष्य हथौड़ा लेकर तोड़े. नहीं, वो 12 फुट की दीवार थी. उसके ऊपर रथ दौड़ा करते थे. मतलब आप समझ सकते हो कि वो दीवार कितनी बड़ी थी. और उस दीवार के ऊपर आप समझ सकते हो कि वो दीवार कितनी बड़ी थी, और उस दीवार पे रथ दौड़ा करते थे. ओके. तो आप समझ सकते हो कि ये दीवार को मनुष्य अपने हाथ से तोड़ना इम्पॉसिबल था. पर परमेश्वर ने उस इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल किया और इस दीवार को नीचे धंस दिया. ठीक है. जब 7वीं बार जब उसने 7 बार चक्कर लगाए, 7वें दिन उसने 7 बार चक्कर लगाए उस दीवार के, और जब से ज़ोर से चिल्लाया, सारे लोगों ने ज़ोर से चिल्लाया, तो वो दीवार अपने आप नीचे आ गई. और ये परमेश्वर का चमत्कार था. और तब यहोशू ने एक श्राप दिया. यहोशू ने क्या श्राप दिया? वहाँ पे यरीको नगर में एक श्राप को यहोशू ने दिया कि अगर इस दीवार को अगर किसी ने बनाया तो
जो व्यक्ति नगर की नींव रखेगा, मतलब इस दीवार की नींव रखेगा वापस, मतलब अब तो ये दीवार नीचे आ गई है, पर बाद में भी उसके यहोशू के मरने के बाद अगर किसी ने इस दीवार की नींव रखी, तो जो व्यक्ति नगर की नींव रखेगा अपने पहलौठे पुत्र को खोएगा, तो वो पहला जो उसका पुत्र है वो मर जाएगा। और जो व्यक्ति फाटक लगाएगा, मतलब जो गेट जब दीवार के गेट बन जाएंगे ना, तो उसका छोटा पुत्र मरेगा। समझ में आ रहा है? छोटा पुत्र मर जाएगा। ये जो श्राप था, ये श्राप यरीको के ऊपर चल रहा था। अब एक वचन मुझे आपको बताना है, ठीक है? एक मिनट में खोल के लेती हूँ। एक राजा 16 34वां वचन। देखो, एक राजा 1 किंग 1634 पढ़ रही हूँ मैं, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, उसके बाद में हिंदी और मराठी में पढ़ूंगी। एक राजा 1 किंग 1634। In his days, Hiel of Bethel built Jericho. He laid his foundation with Abiram his firstborn, and with his youngest son Segub, he set up its gates, according to the word of the Lord which he had spoken through Joshua the son of Nun. अब क्या हुआ देखो, इंग्लिश में मैंने पढ़ लिया है, अब मराठी में पढ़ रहे हैं। एक राजा 16 34वां वचन। त्याच्या कारकिर्दीत बेथलेवर हियाल याने यरोही नगर पुन्हा वसवले। त्याने त्याचा पाया घातला तेव्हा त्याचा ज्येष्ठ पुत्र अभिराम मरण पावला, आणि त्याने त्याचा वेशी उभारला तेव्हा त्याचा कनिष्ठ पुत्र सगूब मरण पावला। परमेश्वराने नूनाचा पुत्र यहोशुवा याच्याद्वारे सांगितले होते, त्याप्रमाणे हे झाले। देखो, हिंदी में बोल रही हूँ, उसके बाद मीनिंग समझा रही हूँ। एक राजा 16 34वां वचन। अहाब के राज्यकाल में बेतल के हियाल ने यरोही नगर को दोबारा बनाया। ओके, अहाब के राज्यकाल में बेतल के हियाल ने यरोही नगर को दोबारा बनाया। जिस समय हियाल ने नगर बनाने का काम आरंभ किया, उसका बड़ा पुत्र अभिराम मर गया, और जब हियाल ने नगर द्वार बनाए, उसका सबसे छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से बातें करते हुए कहा था। तो क्या हुआ, जब यहोशू ने श्राप दिया था, यहोशू के टाइम पे दीवार नीचे आ गई। यहोशू ने श्राप दिया कि अगर कोई भी ये दीवार वापस बनाएगा, तो उसका जब वो दीवार बनाने के लिए शुरुआत करेगा, उसका जिस समय हियाल ने नगर बनाने का काम आरंभ किया, उसका बड़ा पुत्र अभिराम मर गया। तो जब हियाल करके एक व्यक्ति था, उसने वो दीवार बनाना वापस शुरू की, जबकि उसको पता था वापस श्राप दिया है। तो जैसे उसने दीवार बनाना शुरू की, उसका पहला पुत्र जो बड़ा पुत्र था अभिराम, वो मर गया। और जब उसने दीवार बना के उसके जो गेट्स जब बनाने की शुरुआत की ना, देखो, जिस समय हियाल ने नगर बनाने का काम आरंभ किया, उसका बड़ा पुत्र अभिराम मर गया। और जब हियाल ने नगर द्वार बनाए,
उसका सबसे छोटा पुत्र सगुब मर गया, तो उसने नगर द्वार बनाया। नगर द्वार मतलब जब दरवाज़ा बनाया, द्वार, जब यरीको की जो दीवार थी उसके द्वार जब बनाए तो उसका छोटा पुत्र सगुब जो था वो मर गया। और इसी के वजह से काफ़ी स्कॉलर्स मानते हैं कि श्राप यरीको पर चढ़ के आए, यरीको पर श्राप आए। क्यों? क्योंकि यहोशू ने जो श्राप दिया था वो तो श्राप चले ही, बट परमेश्वर ने और एडिशनल श्राप दिए। ठीक है, एडिशनल श्राप क्या थी? पानी गंदा कर दिया और उनकी जो ज़मीन थी वो, उनकी जो ज़मीन थी उसको बंजर कर दिया। तो हमें जो ध्यान रखना कि अपने देश में परमेश्वर का भय मानकर चलना। अगर देश के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो तुम्हारे देश पर श्राप आएंगे और तुम्हारी जीडीपी, तुम्हारी बढ़ोतरी कम हो जाएगी। ठीक है, देखो कंट्री जीडीपी कैसे बनती है? ओके, जीडीपी बढ़ोतरी एक देश की कैसे होती है? अगर जब उसके देश में पानी अच्छा हो और उसके खेती बाड़ी अच्छी हो तब उस देश की बढ़ोतरी बढ़ती है। सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं बट सर्विसेज भी हो तो। ठीक है, सर्विसेज जो हमारे टेक कंपनीज देते हैं या और कंपनीज जो सर्विसेज देते हैं वो भी होता है, बट ज़्यादा करके खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर ज़मीन उपजाऊ है और पानी अच्छा है तो हम ज़्यादा उपज बना के दूसरे देशों को बेच सकते हैं और हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। बट अगर कंट्री के अगर तुम्हारे देश का ज़मीन खराब है, पानी खराब है, तो तुम अपने लिए फसल भी उगा नहीं पा रहे हो और ना तुम बेच पा रहे हो, तो तुम्हारी बढ़ोतरी कम होगी। तुम्हें पैसे, तुम्हारे देश को पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो खेती बंजर थी, इसका मतलब क्या? खेती बंजर थी मतलब जब वो पानी उस खेती में डालते थे ना, खेती बंजर बन गई मतलब सूखी बन गई, उससे कुछ अंकुर फूटते ही नहीं थे, उसके अंदर जो बीज बोए थे वो उगते ही नहीं थे, तो वो खाएंगे क्या और बेचेंगे क्या? अगर हमारे देश में अगर हमारी खेती बंजर बन गई तो हम क्या खाएंगे और हम दूसरों को क्या देंगे? और आज टचवुड परमेश्वर हमारे देश को, इंडिया को ब्लेस कर रहा है। हम राइस का जो उत्पादन है, राइस है, व्हीट है, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं ये कर रहे हैं। ओके, हम दूसरे देशों को भी बेचते हैं। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि भारत देश के लोग परमेश्वर के पीछे चले और भारत देश के ऊपर कभी श्राप ना आए। ठीक है, इसीलिए हर देश को, अगर आप कई देशों को देखेंगे, कई देशों के ऊपर श्राप अलग अलग तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने यरीको दीवार को बनाना एक श्राप था, वो उस टाइम पे दिया गया था यहोशू को। आपके देश में श्राप किसी और वजह से भी आ सकते हैं। अगर आप टेररिज्म कर रहे हो, आपके देश के ऊपर श्राप आएंगे। आप अगर दूसरे देशों को नीचा दिखा रहे हो और दूसरे देशों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो, दूसरे देशों के ऊपर हावी हो रहे हो, तभी भी आपके ऊपर श्राप आएंगे। अमेरिका में आजकल क्या हो रहा है पता है ना आपको? मूर्खता भरी चीज़ें हो रही है अमेरिका में। अमेरिका जो एक बार सुपर पावर हुआ करता था अब नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोग लीडरशिप में बैठे हैं। समझ में आया? तो तुम्हें लीडर भी अच्छे मिलना परमेश्वर की देन है। समझ में आ रहा है? तो एक वचन में पढ़ना चाहूँगी, Deuteronomy 28, 15 से 19। ओके, देखो ड्यूट्रोनॉमी में ना, ड्यूट्रोनॉमी मैं आगे पढ़ रही हूँ, पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ। कर्सेस ऑन डिसोबीडियंस दिए हैं, मतलब अगर लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो उनके
देश में क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है। तो मैं पढ़ रही हूँ अब ड्यूट्रोनॉमी 28:15-19। But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments and his statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be the fruit of your body and the produce of your land, the increase of your cattle and the offspring of your flock. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. ओके, ये वचन हम मराठी में पढ़ेंगे कि क्या क्या श्राप आते हैं। अनुवाद 28, अनुवाद 28, 15-19। उलटपक्षी तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकली नाही आणि त्याच्या ज्या सर्व आज्ञा व विधी पाळायला मी आज तुला सांगत आहे त्या तू काळजीपूर्वक पाळल्या नाहीस, तर पुढील सर्व श्राप तुझ्या मागे येऊन तुला गाठतील. नगरात तू श्रापित होशील व शेतीवाडीत तू शापित होशील. कशामध्ये शापित होशील? शेतीवाडीमध्ये. मतलब शेत जे आहे, तुझे जे शेत आहे, तुझी जी जमीन आहे ती मी खराब करून टाकेन. कोण बोलते? परमेश्वर. तुझी टोपली व तुझी परात श्रापित होईल. तुझ्या पोटाचे फळ, तुझ्या भूमीची उपज, तुझ्या गुरेढोरे व शेरडे मेंढरे यांचे वत्स शापित होतील. तू आत येशील तेव्हा शापित होशील व बाहेर जाशील तेव्हा शापित होशील. तो पहले ही इसमें परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझी भूमि शापित हुई. समझ में आ रहा है? भूमि कैसे शापित होगी? जमीन को परमेश्वर बंजर कर देगा. जमीन में से कुछ उगा नहीं पाओगे. ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं. व्यवस्था विवरण 28:15-19। किंतु यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते हो और आज मैंने जो आदेशों को और नियमों को मैं जिन आदेशों और नियमों को बता रहा हूँ पालन नहीं करते, तो ये सभी अभिशाप तुम पर आएंगे. यहोवा तुम्हारे नगरों और गाँवों को अभिशाप देगा. देखो, तुम्हारे नगरों को और गाँवों को अभिशाप देगा. अगर देश के लोग सही नहीं चलते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे गाँव के ऊपर, तुम्हारे शहर के ऊपर श्राप आएंगे. यहोवा तुम्हारे नगरों और गाँवों को अभिशाप देगा. यहोवा तुम्हारी टोकरियों व बर्तनों को अभिशाप देगा और तुम्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा. तुम्हारे बच्चे अभिशाप होंगे. तुम्हारी भूमि की फसल, तुम्हारे मवेशी के बछड़े और तुम्हारी रेवड़े के मेमने अभिशाप होंगे. मतलब तुम्हारी भूमि की फसल अभिशाप होगी. मतलब भूमि क्या करेगा? परमेश्वर खेत क्या करेगा? बंजर कर देगा. क्योंकि फसल उगेगी नहीं तो तुम खाओगे क्या? और वो श्राप होगा. तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे कोई प्रॉब्लम होके वो जन्म लेगा. तुम्हारे मवेशी, बछड़े और तुम्हारी रेवड़े के मेमने अभिशापित होंगे. मतलब जो तुम्हारे जो कैटल्स हैं, जो तुम्हारे बकरी, भेड़, बकरियाँ जो तुमने पाल के रखे, उनके जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे. तुम्हारा आगमन और तुम्हारा प्रस्थान अभिशप्त होगा. यदि तुम बुरे काम करोगे और अपने यहोवा से मुंह फेरोगे तो तुम अभिशाप होंगे. तुम जो करोगे उसमें तुम्हें अव्यवस्था और फटकार का सामना करना होगा. तुम्हें अव्यवस्था का फटकार का सामना करना होगा.
वह यह तब तक करेगा जब तक तुम शीघ्रता और पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है? एक देश में पानी नहीं, खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो लोग खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं है तो लोग मर जाएंगे। यदि तुम यहोवा की आज्ञा नहीं मानते हो तो वह तुम्हें तब तक महामारी से पीड़ित करता रहेगा जब तक तुम उस देश में पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते जिसमें तुम रहने के लिए प्रवेश कर रहे हो। देखो, महामारी भी तुम्हारे देश में आएगी, ठीक है? एक और एक वचन हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट वचन है यिर्मयाह 9:13-15। ये देखो 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 परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। यिर्मयाह 9:13-15। And the Lord said, because they have forsaken my law, which I have set before them, and have not obeyed my voice, nor walked according to it, but they have walked according to the dictates of their own hearts, and after the Baals, which their fathers taught them. Therefore thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, this people, with wormwood, and give them water of gall to drink. Water of gall to drink. मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है, यही मराठी में बात करने दो मुझे। यिर्मयाह 9:13-15। परमेश्वर म्हणतो, मी त्यांच्या पुढे ठेवलेले माझे नियमशास्त्र त्यांनी सोडले, त्यांनी माझे शब्द ऐकले नाहीत व त्याप्रमाणे ते चालले नाहीत, तर ते आपल्या मनाच्या हट्टीप्रमाणे चाललेले त्यांच्या पूर्वजांनी त्यांना शिकवल्याप्रमाणे ते बाल मूर्तीच्या मागे लागले। हास्तव सनेदिश परमेश्वर इस्रायलचा देव म्हणतो, पहा, मी या लोकांना कडू दवणा चारीन, त्यांना विषेचे पाणी पाजीन। म्हणजे जो खेती बाड़ी से जो खेत उगेंगे वो अच्छे नहीं होंगे, वो खराब होंगे और पानी खराब हो जाएगा। त्यांना विषेचे पाणी पाजीन। उनके जो रिवर्स है ना, उनके जो नाले हैं, नदी है, ओके, झरने हैं, वो झरने नाले कैसे हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे और उसमें विष होगा, मतलब पॉइजन होगा। उसमें से अगर कोई भी पानी पिएगा वो मर जाएगा। तो समझ में आ रहा है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें तुम्हारी खेती बाड़ी नहीं होगी, फसल उगने नहीं दूंगा, और अगर फसल उगी वो भी अच्छी फसल नहीं उगेगी, ठीक है? वो फसल अच्छी उगेगी नहीं, और पानी जो होगा उस पानी को मैं दूषित कर दूंगा, ताकि जो पानी अगर फसल में गया तो वो बंजर कर देगा ज़मीन को, और वो पानी अगर कोई पिएगा तो वो मर जाएगा। हिंदी में एक बार पढ़ रहे हो, यिर्मयाह 9:13-15। यहोवा ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि यहूदा के लोगों ने मेरी शिक्षा पर चलना छोड़ दिया। मैंने उन्हें अपनी शिक्षा दी, किंतु उन्होंने मेरी सुनने से इनकार किया। उन्होंने मेरे उपदेशों का अनुसरण नहीं किया। यहूदा के लोग अपनी राह चले, वे हटी रहे। उन्होंने उत्साह देवता बाल की अनुसरण किया। उनके पूर्वजों ने उन्हें असत्य देवता के अनुसरण करने की शिक्षा दी। अतः इज़राइल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, मैं शीघ्र ही यहूदा के लोगों को कड़वा फल चखाऊंगा, मैं उन्हें जहरीला पानी पिलाऊंगा। समझा? तो जब तुम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो तो तुम्हारी ज़मीन, परमेश्वर तुम्हारी ज़मीन, खेती बाड़ी को बंजर कर देगा, और तुम्हारे पानी जो होगा
वो उसमें पॉइज़न आ जाएगा, पानी में दूषित कर दूंगा, और जो भी पानी उसको कोई पिएगा वो पानी क्या होगा, पॉइज़न वाला पानी होगा, दूषित पानी होगा, वो मर जाएगा आदमी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारे देश में तुम्हें बढ़ोतरी चाहिए तो तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना ज़रूरी है। अगर तुम परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे तो अनुवाद 28 से जितने सारे श्राप है वो पढ़ सकते हैं। मैंने आज थोड़े ही श्राप पढ़े हैं, बट आप बहुत सारे श्राप दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। आप जाओगे बाहर, आओगे, आप श्रापित हो जाओगे, आपके भेड़ बकरियों के बच्चे खराब निकलेंगे, आपका बच्चा खराब निकलेगा, आपका बच्चा पेट में भी मर सकता है, आपके जीवन में खाने पीने की कमी आएगी, पानी खराब मिलेगा, खेती बाड़ी खराब होगी, बहुत से श्राप आते हैं। सो अगर आपको चाहिए कि आपका देश बढ़ोतरी की ओर जाए तो लोग परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहिए। अगर परमेश्वर का भय तुम नहीं मानते हो, तुम्हारे लीडर तुम्हारे कंट्री में ऐसा परमेश्वर लीडर लाएगा जो तुम्हारे देश को बर्बाद करके रखेगा। आप देख रहे हो अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे लीडर जो देश को सही तरीके से चलाते नहीं हैं और बेचारे साधारण लोगों की वाट लगती है। और बढ़ोतरी तो छोड़ो, लोगों की वाट लगना चालू होती है। लोगों को खाने पीने को नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को खाने पीने की कमी है। इन्फ्लेशन रेट उनका इतना बढ़ गया है कि एक अंडे का रेट 50 या 25 से 30 रुपए का एक अंडे का रेट हो गया वहाँ पे। गेहूँ का आटा बहुत महंगा मिलने लगा है वहाँ पे, दूध महंगा मिलने लगा है। मैगी जो हमारे यहाँ पे 20 रुपए को मिलती है, वहाँ पे 60-70 रुपए को एक मैगी मिलती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, सब चीज़ का बिल बढ़ोतरी बहुत बढ़ाई गई है। अगर आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे, आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे और परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश बढ़ोतरी की ओर जाए तो परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर की बात मानो, यीशु को ग्रहण करो, यीशु की बात मानो और यीशु के वचनों पर चलो। हालेलुया। यीशु के वचनों पर चलोगे, यीशु की बात मानोगे, तुम्हारा देश सुपर पावर बन जाएगा, नंबर 1 देश बनेगा, सारे लोगों को पीछे पछाड़ देगा वो। आमीन, हालेलुया। तो और ये सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, ये इंडिविजुअल लोगों की भी बात है। कंट्री की भी बढ़ोतरी रुकती है और इंडिविजुअल बढ़ोतरी भी रुकती है जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तो इसीलिए परमेश्वर की बात अपने जीवन में मानना शुरू करो। जो भी परमेश्वर ने तुम्हें कहा है करने के लिए वो करो, वो करने से ही तुम्हारी बढ़ोतरी होने वाली है। आमीन, तुम्हारे देश की बढ़ोतरी होने वाली है। यीशु को मानने से और यीशु के वचनों पर चलने से ही तुम्हारा देश बढ़ोतरी पाने वाला है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश और बढ़ोतरी पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इंडिया में जितने भी लोग हैं, मैं सबको यीशु के लहू से ढकती हूँ, हमारे लीडर्स को यीशु के लहू से ढकती हूँ। और मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हमारे लीडर्स को बुद्धि ज्ञान से भर, उन्हें राइट मार्ग दिखा, उन्हें सही मार्ग पर चला, और परमेश्वर उन्हें तेरे भय मानने को सिखा प्रभु। क्योंकि आज हमने सीखा है कि जब लोग और लीडर्स परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो श्राप देश के ऊपर आते हैं। परमेश्वर, हमें श्राप देश के ऊपर नहीं चाहिए, हमें बढ़ोतरी चाहिए, हमें खेती में बढ़ोतरी चाहिए, फसल में बढ़ोतरी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे हो पैदा, हमारे धान्य अच्छे हो, हमारे भेड़ बकरियों के बच्चे अच्छे पैदा हो, हम बाहर जाते वक्त, अंदर आते वक्त, जो भी हम काम करें उसमें हम आशीषित हो। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु कि हमारे इंडिया के लिए एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं मांगती हूँ कि हम सारे लोग यीशु को ग्रहण करें और यीशु के पीछे चले ताकि हम श्रापित ना हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, सो आज जो हमने सीखा वो भी ये है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, यीशु को अपनाना है, और यीशु के जो भी वचन हैं, यीशु के वचन पर चलना है, तो ही हम आशीषित होंगे, वरना हम आशीषित नहीं होंगे। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।
परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को वचन पर चलने के लिए मदद कर। हर एक देश में परमेश्वर तेरा भय आने दे। परमेश्वर यीशु तेरी महिमा हर देश में रहे, हर देश में जाए, हर देश में परमेश्वर यीशु तू अपनी महिमा को प्रकट कर। हर एक देश में हर एक व्यक्ति को बचा, हर एक देश में हर एक व्यक्ति का उद्धार होने दे और हर एक व्यक्ति को तेरे पीछे चलने दे, ताकि देश भी बढ़ोतरी पाए और लोग भी बढ़ोतरी पाए। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ मैं कि परमेश्वर हम लोग जो भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम पश्चाताप करते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं प्रभु। हम आगे से प्रेयर करते हैं कि हम वो गलत काम नहीं करेंगे और हमारे देश में शराब नहीं आने देंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।